हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं कि लॉयर्स क्या होते हैं, एडवोकेट्स क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है और सॉलिसिटर जनरल क्या है। ऑब्वियसली आप सबने सुने होंगे इतने सारे वर्ड्स और हम इसको आज क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई करी है, चाहे 3 साल की या 5 साल की, ये आपको लॉयर तो बना सकती है। ये सिर्फ आपको एक LLB की डिग्री दे सकती है, लेकिन आप इससे एडवोकेट नहीं बन सकते। लॉयर बनने के बाद आप किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो यू हैव टू क्लियर द एग्जाम ऑफ AIB, मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और आफ्टर दैट आपको अपने आप को BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल कराना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट एनीबडी इन द कोर्ट, right? And if you want to become the senior advocate, then these are the criteria of it and these are the eligibilities for that. अब हम ये 2 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझते हैं, एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। सो फर्स्ट कम टू द स्टेट, राइट? जो स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइजेस करे, उनको रिप्रेजेंट करे, उनके केसेस हैंडल करे, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ये किसी भी स्टेट के फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल पे अटॉर्नी जनरल ही काम कर सकते हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट को जो सेंट्रल में है उसको लीगल एडवाइस कर सकते हैं या उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल्स। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। सो फॉर बिकमिंग द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ AOR and then you will be become the AOR in the Supreme Court. Only then you can start your practice there, right? So these are the terms which everybody should know कि भाई लॉ करने से सिर्फ लॉयर नहीं बनते. You have to clear some examinations and specific criteria for that. So for getting more information, stay tuned with Detox.